हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साई हिंदी स्टेनो क्लासेस। आज का टॉपिक है सा, शा और जा भाग 2। प्रीवियस क्लास में सा, शा और जा भाग 1 कंप्लीट हुआ था, जिसमें कि हमने बताया था कि सा के व्रत को आप व्यंजन के साथ में किस तरह से लिख सकते हैं और सा व्रत के साथ में मात्राओं को व्यंजन पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के रूल्स आज के भाग 2 में हम कंप्लीट करेंगे। इसमें फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि सा और शा का जो व्रत है वो सबसे पहले या फिर लास्ट में लिखा जाता है। तो अगर शब्द में सा के पहले या फिर सा के बाद में कोई मात्रा आती है तो उस कंडीशन में हम सा के व्रत को ना लिखकर व्यंजन को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पैसा लिखना है तो सा लास्ट में है बट उसके भी लास्ट में एक मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, पूरा व्यंजन लिखेंगे, पा और फिर सा, पै सा। ओके। आस लिखना है तो पहले मात्रा आ रही है सा से, इसलिए सा लिखा और आ की मात्रा। एक रूल ये भी है कि अगर अकेला व्यंजन सा होता है तो उस कंडीशन में भी हम व्रत ना लिखकर पूरा व्यंजन लिखेंगे, जैसा कि इसमें है। फिर आता है ओसारा, सा के तुरंत पहले मात्रा है फिर से, इसलिए सा का पूरा व्यंजन और रा, ओ सा रा। मूसा, सा के बाद मात्रा तो मू सा। ओके। अब हमें लिखना है तासा, तो फिर से सा के बाद मात्रा है तो पूरा व्यंजन ता सा। अब है शो, तो ये शा जो है अकेला व्यंजन है तो सर्कल तो वैसे भी नहीं लिख सकते, तो फिर इसका पूरा स्ट्रोक शो। फिर आता है ओस, तो सा लिखा, ओ की मात्रा लगाई, ओस, पासा, पा सा, पा और सा। उसके बाद एक अदर रूल है कि अगर किसी वर्ड में, किसी शब्द में शुरू में छोटा आ या बड़ा आ जाता है तो क्या करेंगे, जो हम सर्कल बनाएंगे उससे पहले हम एक टिक लगाएंगे, मीन्स टिक लगाते हुए सर्कल को बनाएंगे। कैसे, असामी है तो छोटा आ सा से पहले आ रहा है तो हम छोटा सा टिक निकालेंगे और फिर सा बनाएंगे, असामी। तो कैसे रीड करेंगे, आ, फिर सा का सर्कल सा, फिर आ की मात्रा है वो पहले लगाएंगे, अ स आ, और फिर माँ और ई, असामी। असली लिखना है तो आ स ली, असली। अस्तबल, तो फिर कैसे लिखेंगे इसको, आ स त फिर बल। असेंबली, आ स, असेंबली लिखेंगे तो किस तरह से, आ सम ब ली, असेंबली। ओके। मारुसी। अब एक अदर रूल ये है, जिस तरह से शुरू में अगर छोटा आया बड़ा आता है तो टिक निकालेंगे, उसी तरह से क्या है, अगर लास्ट में सा आता है और उसके भी बाद में बड़ी ई की मात्रा आती है तो बड़ी ई की मात्रा के लिए हम उस सर्कल में एक छोटा सा टिक निकालेंगे। किस तरह से टिक लगाएंगे, मा रा और सा का सर्किल है और सर्कल में एक ऐसे छोटा सा टिक निकाल दिया, ये हो गया मा रू सी। खुशी लिखना है तो खा लिखा, सा का सर्कल और ई की मात्रा, तो ये हो गया खुशी। पासी, पा सा का सर्कल ई की मात्रा, पासी। हंसी लिखना है तो हा न और सा का सर्कल और ई की मात्रा, हंसी। उसके बाद एक अदर रूल ये है कि सा और शा का जो सर्कल है वो ये है, बट अगर हमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम इसको सा पढ़ें या शा पढ़ें, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करें, हम जब सा का सर्कल, सा लिखना है किसी वर्ड में तो हम सा के सर्कल से रिप्रेजेंट कर दें, ओके। बट अगर शा लिखना है तो हम उसको फुल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करें। इसी तरह से शर लिखना है तो ऐसे, और सर लिखना है तो सर्कल के साथ। शब लिखना है तो शा लिखा और वा लिखा, बट अगर सब लिखना है तो हमने सा के सर्कल में वा को इंक्लूड कर दिया। इसी तरह से षटपद लिखना है तो श ड प फिर द, षटपद। षड रस है तो षड रस। ओके।
सो आई होप कि आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे। सा, शा और जा का दोनों भाग कंप्लीट हो चुके हैं। सो कंटिन्यू योर प्रैक्टिस। गुड लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।